बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। शहबाज शरीफ बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार। शहबाज शरीफ अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए। इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। इस टाइम बात हो रही है तहरीक अदम एतमाद की और दूसरी जानब बात हो रही है इसम्मिया तहलील करने की। कौन कामयाब होगा, आपको इसी वीडियो में ही तमाम तर मंजरनामा जो कि आने वाले दिन में होने जा रहा है वो मैं आपको बता दूंगा कि होगा क्या। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं। खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में आज नून लीग पहुंच चुकी है। अता तारर साहब, उज़मा बुखारी साहिबा लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि जो चौधरी परवेज लाई हैं उनको इसम्मिया तहलील करने से लाहौर हाई कोर्ट रोके। देखें, कोई भी कोर्ट होती है, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो वो पहली बात यह है कि अगर इसम्मिया तहलील कर रहे हैं तो ये कोई जुर्म नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक चीज आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि अगर फर्ज करें एक चोर है, किसी दूसरे शख्स को पता है कि वो चोर है, वो जाकर इस बकायदा तौर पर कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में वो जाकर उसके खिलाफ दरखास्त जमा करवा दे कि ये बंदा चोरी करेगा और चोरी करेगा इस वजह से मैं इसके खिलाफ दरखास्त जमा करवाना चाहता हूं, ये चोरी करेगा, मुझे इसके ऊपर शक है, तो अदालत उससे ये कहेगी कि अभी चोरी हुई नहीं है। अगर आप कहते हैं तो हम आपकी इस बात को कैसे मान लें कि ये बंदा चोरी करेगा, अभी उसने चोरी की नहीं है। तो यहां पर अदालतें तब तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगी जब तक अदालत को बदनीति नजर ना आए। आपको याद होगा कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की जो रूलिंग थी वो बदनीति के ऊपर मबनी थी। इस वजह से अदालत ने वो रूलिंग्स उड़ाई थी। अब ये जो इसम्मिया तहलील करने की बात की जा रही है तो इसमें चौधरी परवेज लाई और इसके अलावा चौधरी परवेज लाई के नीचे जितने भी एमपीएस हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली, ये उन सब की मुतफिका राय है। इसमें किसी किस्म की बदनीति नहीं है। यह वो लोग चाहते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनको इलेक्शन की डेट नहीं दे रहा, पहली रीजन ये। दूसरी ये वफाक उनके कई चीजें जो है जिसमें वफाक उनको बिल्कुल आड़े हाथों ले रहा है। वफाक उनको ना गंदम प्रोवाइड कर रहा है, वफाक ही उनके साथ बन नहीं रही है, आपस में मिलकर बैठते ही नहीं है। तो इमरान साहब कहते हैं हमारे पास रीजन है, हमारे पास ठोस रीजन है कि हम इसम्मिया तहलील करें, हमें इलेक्शन की डेट दी जाए। तो पंजाब इसम्मिया तहलील होने जा रहे हैं। लास्ट इंफॉर्मेशन है और मैं लास्ट खबर शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि पंजाब इसम्मिया तहलील होंगी। पंजाब इसम्मिया तहलील होंगी उससे पहले नून लीग वाले कुछ बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब की जानब से दावा किया गया है कि तहरीक इंसाफ के 20 से 25 लोग उनके साथ राब्ते में है। पहला दावा ये अता तारर से ये बड़ा दावा सामने आया है। उज़मा बुखारी साहबा कहती हैं कि 20 से 25 लोग हमारे साथ राब्ते में हैं और वो इमरान खान साहब के खिलाफ जाकर आवाज उठाएंगे और इमरान साहब के सामने रूबरू पेश होकर इमरान साहब को कहेंगे कि हम आपके इस फैसले से मुतमिन नहीं हैं, हम इसम्मिया तहलील होने में हम आपका साथ नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब आर्टिकल 63A की तशरीह की थी तो उस तशरीह के नतीजे में जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट अपने ही बुने हुए जाल में फंस गई है। आपको याद होगा जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, जो पहले ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, पहले तो चलो जो नेशनल असम्बली में जो कुछ हुआ था वो तो इस्तीफे हो गए थे, वो उन्होंने खुद को अपने यानी कि तहरीक इंसाफ से साइड लाइन कर लिया था, तो वो लोग बच गए थे। उन्होंने तहरीक अदम एतमाद में इमरान साहब के खिलाफ वोट नहीं दिया था।
अगर वो लोग तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान साहब के खिलाफ वोट देते या फिर तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनते, तो वो लोग जो कि अभी कायदे इख्तिलाफ का रोल निभा रहे हैं, राजा रियाज एंड ग्रुप, तो वो उस टाइम यानी कि उनके पास आज ये सीटें ना बचती और ये तमाम चीजें जो है वो उनके हाथों से चली जाती। उन्होंने थोड़ा सा अपना जहन लड़ाया, लेकिन यहाँ पर मामला बरक्स है। यहाँ पर जो लोग इमरान साहब के मुखालफ उठेंगे तो इमरान साहब उनको उठाकर पार्टी से निकाल देंगे। जब पार्टी से निकालेंगे तो वो लोग इस्तीफे देंगे। इस्तीफे देने की सूरत में दोबारा वहां से ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इमरान खान साहब जब इसमिया तहलील कर रहे हैं तो वो बेचारे, उनको पता है कि लोटू के साथ पहले क्या हो चुका है, तो वो फिर इन लोगों के कहने के ऊपर आया कि वो क्यों इन लोगों के कहने के ऊपर इसमिया से इस्तीफे देंगे। ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी वजह से कभी मीडिया पर आकर बयान देते हैं 20 लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, ये लोग 20 कह रहे हैं, हमारे साथ लोग 30 बंदे हमारे साथ राब्ते में। वो कहते हैं कि हम नून लीग को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, आप हमें अपना अगला टिकट दें, हम आपके लिए चलने के लिए तैयार हैं। देखें, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। शहबाज शरीफ मुश्किल में गिरफ्तार हो चुके हैं। एक तो वो इसमियों को तालील होने से बचा नहीं सकते, दूसरा ये कि वो अपना जो आने वाला यानी कि मुस्तकबिल है उसमें भी वो अपनी नशिस्त को भी नहीं बचा सकेंगे। यहाँ पर जो मौजूदा इस टाइम तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का ग्राफ बढ़ रहा है, तो ये जो ग्राफ बढ़ रहा है ये आइंदा आने वाला जो इलेक्शन है उसके ऊपर ये तमाम तर चीजें असरअंदाज होंगी। जब ये तमाम तर चीजें असरअंदाज होंगी तो मुझे तो डर लग रहा है कि शहबाज शरीफ अपनी जमानतें जो हैं, इनकी जमानतें जो हैं वो जब्त हो जाएंगी। देखें प्यारे पाकिस्तानियों, आबद शेर अली एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था फैसलाबाद में। फैसलाबाद में उस शख्स ने पहले इलेक्शन हारा और वहां पर फरख हबीब साहब इलेक्शन जीत के वो 2-3 हजार वोटों की ताकत से, यानी कि ज्यादा उनको वोट निकले थे तो वो जीत गए थे। लेकिन जब उन्होंने इमरान खान साहब का मुकाबला किया तो हकीकत आप सबके सामने है और वो रिजल्ट भी आप सबके आंखों के सामने है। ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग घबराए हुए हैं। इमरान साहब इसी वजह से कहते थे कि घबराना नहीं है। इमरान साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अब ये लोग इस असमियों को बचाने के लिए लगे हुए हैं। कभी जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में, जब ये असमियां तहलील होंगी तो मैं अभी से ही वही मंजरनामा देख रहा हूं जो कि पहले माजी में हमारे सामने जो मंजरनामा आया था, जो माजी में हमने जो कुछ देखा था वही कुछ हमें, यानी कि माजी में जो कुछ हुआ हमें आइंदा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63 के ऊपर अपनी तशरीह दे चुकी है। उसके ऊपर जितने भी मेंबरान हैं तहरीक इंसाफ के या फिर किसी भी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं वो फंसे हुए हैं। शहबाज शरीफ के पास ऑप्शन मौजूद नहीं है और बहुत जल्द मैं इंतखाबात देख रहा हूँ। और फवाद चौधरी ने भी कहा है कि मार्च या अप्रैल तक इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो जिद छोड़ें और इलेक्शन की कॉल दें। यहाँ पर मैंने आज सरदार साहब का बयान शेयर कर देता हूँ। उन्होंने आज सच बोला है कि हुकूमत के पास पैसे मौजूद नहीं है तो वो बैंकों में कैसे डालेगी। जब हुकूमत के पास पैसे नहीं है तो हुकूमत आपके बारे में कैसे सोचेगी। इसका फैसला आपने करना है और आने वाले मुस्तकबिल का फैसला आपने करना है। इस सवाल के साथ कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शन है उस इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी, आप क्या समझते हैं, उस पार्टी का नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं और वह सवाल ये है कि इस मौजूदा गवर्नमेंट ने ये जो हुकूमत इन्होंने गिरा कर हुकूमत बनाई, इसने आखिर हासिल क्या किया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।